नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम एमएस एक्सेस में टेबल कैसे बनाते ही सीखने वाले हैं। उसके लिए और सबसे पहले साथियों अपने स्टार्ट में जाके ACCESS लिखेंगे। आपको इस तरह एमएस एक्सेस ओपन कर लेना साथियों। उसके बाद आपको इस तरह के ये होम स्क्रीन दिखेगी एमएस एक्सेस की। इसके लिए आपको यहाँ से ब्लैंक डाटा भी सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ दिख रहा हो क्रिएट। उससे पहले आपको ऊपर फाइल का नाम दिख रहा होगा। यहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड, क्योंकि मैं बच्चों के रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने वाला हूँ, इसलिए मैंने अपनी फाइल का नाम दे दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड। उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। देखेंगे साथियों आपको इस तरह एमएस एक्सेस में टेबल वाला सेक्शन आ गया है। बट हम जो डेटा स्टोर करना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ हेडिंग्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके अंदर हम जो डेटा रखते हैं वो टेबुलर फॉर्म में रखते हैं, यानी प्रॉपर टेबल की फॉर्म में होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर कॉलम्स होने चाहिए, कॉलम्स में हेडिंग्स होनी चाहिए। हम यहाँ देखेंगे दोस्तों हमारा आईडी वाला सेक्शन आ रहा है, बाकी को और कोई कॉलम नहीं आ रहे हैं, तो आपको हेडिंग्स बनानी होंगी। वो हेडिंग्स बनाने के लिए आपको ऊपर व्यू सेक्शन दिख रहा होगा, इस व्यू में जाना है और डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करना है। समझ लेना दोस्तों, यहाँ दो सेक्शन होते हैं, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू का यूज़ किया जाता है, इसके थ्रू आप अपने टेबल की हेडिंग्स बना सकते हैं हम लोग। और डाटा शीट व्यू होता है हमारा, जब हमें डेटा एंटर करना हुआ तो हम डेटा शीट व्यू में करेंगे। तो दोस्तों अभी फिलहाल मेरे पास टेबल में डेटा लिखने के लिए हेडिंग्स नहीं है, तो हेडिंग्स बनाने के लिए मैं डाटा शीट व्यू पर क्लिक करेंगे। आपको उसके बाद अपना टेबल का नाम दे देना है कि क्या कौन सी क्लास का क्या ही टेबल बना रहे हैं, यानी कौन सी क्लास का क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने वाले हैं आप, वो सब यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों डिज़ाइन व्यू खुल गया है। आपको फर्स्ट एक प्राइमरी की आती है, इसके बारे में जान लेना है। प्राइमरी की अगर आपका एक्टिव रहेगी तो आप किसी भी फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। इसीलिए आपको याद रखना है प्राइमरी की कब एक्टिव रखनी है कब नहीं रखनी है। ऑटोमेटिक प्राइमरी की एक्टिव होती है, और यदि आप हटाना चाहते हैं प्राइमरी की को तो यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करके इसको ऑफ कर देना है। यदि प्राइमरी की ऑफ होगी तो आप डुप्लीकेट वैल्यू मीन और भी तरह का डेटा लिख सकते हैं। यदि प्राइमरी की ऑन रखी है आपने दोस्तों तो आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते किसी सेल को, ना डेटा डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो प्राइमरी की लगाना होता है तो साथ ही उसके लिए इसी तरह आपको हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट कर लेना है, उसका प्राइमरी की लगा सकते हैं और इसी तरह हटा सकते हैं। फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ और अपने हिसाब से जो भी सेक्शन बनाना चाहूँ अपने हेडिंग्स बना सकता हूँ। मान लेता हूँ मुझे किसी स्कूल के बच्चों का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, तो उस बच्चों के रोल नंबर, आपको उसको यहाँ डिसाइड करना है। आपके पास कुछ सेक्शन आपको दोस्तों समझने होंगे। इनमें टेक्स्ट होता है, जब आपको कोई अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल नंबर मिक्स वे में लिखने हो तो आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। मेमो होता है, जब नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कंटेंट ज़्यादा हो तो आपको मेमो यूज़ करना है। जब आपके लिखने की कंटेंट की मात्रा ज़्यादा होगी तो हम मेमो यूज़ करेंगे। नंबर्स का यूज़ करते हैं जब हमें नंबर डिजिट में डेटा लिखना होता है। डेट एंड टाइम यूज़ करेंगे दोस्तों जब हमें डेट और टाइम मेंशन करने होते हैं। करेंसी होता है जब हमें कहीं पैसे वैसे लिखने होते हैं तो हम करेंसी फॉर्म सेलेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आप दोस्तों आता है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर के थ्रू अगर आपने ये लिख दिया तो आपको नंबर नहीं डालने होंगे। ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस वाइज 1 से लेकर आगे काउंटिंग स्टार्ट करता रहेगा, आपको नहीं लिखना होगा। तो ऑटो नंबर आप सोच के करें, इसमें आप फिर डेटा नहीं डाल सकते। ऑटोमेटिक सिक्वेंसली वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर नंबर डाल देगा। यस नो के थ्रू आप लोग सेक्शन आ जाएगा, जैसे सिर्फ आंसर आप यस और नो में ही दे पाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे। उसके अलावा जैसे मुझे अभी रोल नंबर लिखने हैं तो मैं नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि नंबर कोई भी हो सकता है, तो मैं यहाँ से नंबर ले लेता हूँ। अगली हेडिंग स्टूडेंट का नेम चाहिए होगा, वो हमें टेक्स्ट में रखना होगा। फादर नेम टेक्स्ट में रखेंगे, स्कूल नेम टेक्स्ट और क्लास ये भी टेक्स्ट रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इतने बच्चों का रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा हूँ और इतना करने के बाद मेरी हेडिंग काफ़ी है। उसके लिए आपको जाना है डाटा व्यू में आके डाटा शीट व्यू पे क्लिक कर देना है, वापस से येस कर देना है। आप देखें आपके सामने हेडिंग्स आ गई हैं। अब आपको डेटा टाइप करना स्टार्ट कर देना है। डेटा टाइप करने का सही तरीका होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल रोल नंबर मेरा 101 1001, स्टूडेंट नेम सागर, फादर नेम मदन सिंह,
तो दोस्तों इस तरह आप डेटा प्रॉपर रेडी कर सकते हैं। मैंने फिलहाल कम रिकॉर्ड्स बना ली है। उसके बाद फाइनली आपको कंट्रोल एस प्रेस कर देना है, क्योंकि आपने डिटेल जो लिखी थी वो उतनी सेव नहीं थी। अब डेटा जब भी आपको लगे लिखने का काम कंप्लीट हो गया, आपको एक बार सेव पे क्लिक कर देना है। आप चाहें तो इसकी मदद से फाइल मेन्यू में जाके भी आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम MS एक्सेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको टेबल क्रिएट करने में किसी तरह कोई दिक्कत आता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।